हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो वीडियो काफ़ी छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने साथ एडमिट कार्ड के साथ क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, एंड एग्जामिनेशन हॉल में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपने इतने दिनों से मेहनत की है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। खुद पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और आप ये मत सोचना कि किसने कितनी पढ़ाई की है। आपको खुद पर भरोसा रखना है क्योंकि आपने इतने दिन से प्रैक्टिस की है। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि 150 क्वेश्चन पूरे आपको आएंगे। जितने क्वेश्चन आएंगे आपको उतने पहले करने हैं। और देखो, जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, रिविजन्स करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं भी आता ना, तो भी हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सही आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आप सबका पेपर अच्छा होगा। और कल का दिन है, मॉर्निंग में आपका पेपर 2 होगा, इवनिंग में आपका पेपर 1 हो जाएगा। तो बीच में अगर आपको क्वेश्चन पेपर देने का समय हो तो भेज दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे, सो दैट हम जो है एनालिसिस कर सकें। सबसे पहले देखिए कि आज जो है क्लास होने वाली है, टेस्ट होने वाला है CDP, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के। और ये एग्जामिनेशन से पहले एक मैंने सोचा कि टेस्ट करते हैं और आपको भी पता चलेगा कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे मैंने सोशल साइंस की 300 वन लाइनर क्वेश्चंस भेज दिया है 2 दिन पहले ही। तो जिसे नहीं मिला है आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको अपने साथ एडमिट कार्ड के साथ, वैसे तो आप अपने खाने पीने की सारी चीज़ें लेकर जाइएगा, बैग वगैरह, बट क्लास में जब एंट्री होती है, जिस समय चेकिंग होती है, तो अंदर केवल आपका एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, वाटर बॉटल एंड ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन। इवन वो कई बार पाउच भी लेके नहीं जाने देते हैं। जो बैग आप लोग जिसमें पेन वगैरह रखते हो ना, वो ट्रांसपेरेंट चल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आप लेके जा सकते हो, बट कई सेंटर पे देखा गया है कि वो ट्रांसपेरेंट बैग भी हटा ही देते हैं। तो आप अपने हाथ में ही रख लीजिएगा पेन, एडमिट कार्ड, ID प्रूफ एंड बॉटल्स। खाने पीने की कोई चीज़ नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम नॉर्मल वॉच भी नहीं पहन के जा सकते हैं। देखिए, क्या होता है ना कि वॉच वगैरह में भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। तो इसीलिए ये लोग ना तो स्मार्ट वॉच लेके जाने देंगे, ना ही नॉर्मल वॉच। तो किसी तरीके की कोई भी ऑर्नामेंट्स, आपको कोई भी बैंगल्स नहीं पहनना है। आपको सिंपल में जाना है और साथ में ड्रेस के लिए जो है जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो पहन कर जाओ। ऐसा नहीं है कि किसी को फुल स्लीव पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आपको वही ड्रेस पहनना है। हाँ, ये एक चीज़ है कि वो सर को जो है कवर नहीं करने देते हैं, क्योंकि विंटर के समय में जो लोग भी अपने सर को ऐसे कवर करते थे वो हटवा देते थे। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ इसने आप जानते ही हो, ये जो नकल माफिया हैं, इनकी सेटिंग कितनी इनकी जो पहुँच होती है वो कितनी ऊंची होती है। ये कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं। तो और इस बार तो वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट है। इवन जो आपके बगल वाले जो भी स्टूडेंट्स बैठा होगा ना, उसके भी आपके जो आंसर की है मैच कराया जाएगा कि कहीं आप दोनों के आंसर्स एकदम मैच तो नहीं हो रहे हैं। इस बार उसमें लिखा हुआ है नोटिस में। ठीक है, तो आपको अंदर और शूज़ वगैरह के लिए भी पूछ रहे थे लोग, तो आप शूज़ वगैरह पहन के जा सकते हैं और जिसमें कंफर्टेबल हो। बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई ज्वेलरी वगैरह मत पहन के जाना, क्योंकि वहाँ पर निकालोगे, रखोगे, रिस्क होगा गोल्ड वगैरह की। इससे बेटर है कि आप घर से ही आराम से सब कुछ रख के जाएँ और सिर्फ जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें लेकर जाओ। बैग वहाँ पर आपको जगह मिलती ही है रखने की, आप वहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह, बैग वगैरह रख सकते हो। ठीक है, पैसे वगैरह लेके जा सकते हो अपने जेब में रख के। दूसरी चीज़ की मैंने यहाँ पर आपको बता ही भी दिया कि क्या चीज़ें आपको नहीं लेकर जानी है। वॉच वगैरह, हाँ, स्केल हो गया, इरेज़र हो गया, ये सब भी मत लेकर जाना। इवन अब तो पेंसिल्स भी नहीं लेकर जाने देते हैं, तो आप बस पेन लेकर जाओ, ब्लैक या फिर ब्लू, दोनों में से किसी एक से रंगना। ये नहीं कि कलरफुल कर रहे हो कि कुछ काले से रंग दिए कुछ ब्लू से, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको किससे कलर वो फिल करना है। और जेल पेन मत लेकर जाना, जेल पेन से बिल्कुल भी यूज़ मत करना। देखिए, जब आप क्लास में पहुंचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, एक तो सिग्नेचर वगैरह सही से कर लेना, बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कि जब आप क्वेश्चंस बना रहे होते हैं ना, तो वो लोग बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं, आपसे फिल करवाएंगे। बट ये क्या कर सकते हैं, ये तो बीच का ही प्रोसेस होता है कि उस समय थोड़ा सा आपका समय चला जाता है और डिस्टर्ब भी हम हो जाते हैं। बट ये होगा जब आप अपना आराम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो बीच में आएंगे और आपसे साइन वगैरह करवाएंगे। उसमें भी ध्यान देना। कई बार मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने में नहीं दूसरे में कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना आपने पढ़ा है ना, वो तो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी चीज़ ये है कि आप रोल नंबर, आपका जो कोड है, जो सब्जेक्ट का ABCD, आपका जो लैंग्वेज है जिसमें वो फिल करना होता है, इसको बहुत ध्यान से बनना। अगर आपने रोल नंबर में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक कर दी, आप अपने लैंग्वेज में किसी भी तरीके की मिस्टेक कर रहे हो ना, तो फिर वो 150 क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है उसका। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत अच्छे से रोल नंबर वगैरह सब कुछ एकदम ध्यान से, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे कितना भी समय लग जाए, उसको ध्यान से उसको अच्छे से गोले बनाना। ठीक है,
और मोटी निब वाला पेन ले लेना जो बबल्स बनाने वाले होते हैं, उससे बड़ा जल्दी सेकंड में ही फिल हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो जो इतने दिनों से आपने फॉलो किया है आपको वही करना है। किसी की भी स्ट्रेटेजी नहीं, मान लो किसी टीचर्स ने बोला कि आप मैथ पहले कर लो, आप सोशल साइंस कर लो, आप पैसेज कर लो, नहीं भाई, जो आप इतने दिन से कर रहे हो आप वही फॉलो करोगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि वहाँ पर आप नई चीज़ अगर आपने ट्राई की तो उस नई चीज़ में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है, फिर चीज़ें भूलने लगती हैं। और जो इतने दिन से आपने प्रैक्टिस की है आपको वही करना है। मान लीजिए आप सीडीपी से स्टार्ट कर रहे हो, 10-10 क्वेश्चंस करो, या फिर सीडीपी का पूरा सेक्शन कर लिया आपने, उसके सारे गोले भर दिए, तो आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। पहला ही क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तुरंत दूसरे क्वेश्चंस पे आओ। पहले आपको क्या करना है कि जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने क्वेश्चंस टिक करो हल्का सा, और उसके साथ उसको गोले भरते जाओ। गोले साथ में भरते जाओगे तो आपको प्रेशर नहीं होगा कि यार मेरा समय जो है निकल रहा है, मैंने गोले नहीं भरे हैं अभी तक। इन सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। तो आप ये कर सकते हो कि आपने CDP कर लिया पूरा 1 से लेकर 30 तक, उसमें मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन के आपने गोले भर दिए। अब आपको आगे बढ़ जाना है मैथ पे, फिर आपको EVS पे, फिर आपको मान लीजिए सोशल साइंस, मैथ साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है। इस तरीके से करके आपने 1 से लेके 150 तक चेक कर लिया, और उसमें से आपके मान लीजिए 90 क्वेश्चंस आपने कर लिया है। अब 90 क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको ध्यान से, उसमें थोड़ा सा समय लगाकर अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए, देन आप गोले भरिएगा। गोले भरने में जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गोले भरने के बाद से जब आप ऐसे करके बैठ जाते हो तब याद आता है कि यार इसका तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। ये होता है मोस्टली लोगों के साथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रही बात, मैं एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि पैसेज को प्लीज़ अच्छे से करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पैसेज के ही वजह से फेल हो जाते हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में, क्योंकि वो पूरा समय लगा देते हैं अपने CDP में, अपने मैथ साइंस में, सोशल साइंस में, और पैसेज का जब टाइम आता है तो तुक्का मार के A B B C C ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी तो आपका नंबर कम हो रहा है। पैसेज तो फ्री का नंबर है, नकल करना है, पैसेज में से देखिए, आंसर फाइंड आउट कीजिए एंड उसको गोले भरिए। और एक चीज़ और है, सिग्नेचर वगैरह जो देख लीजिएगा, एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इन्विजिलेटर की हेल्प ले सकते हो, बट आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इन्विजिलेटर जो होते हैं वो उन्हें भी नहीं पता होता है और वो गलत बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ये, ठीक है। मोस्टली हुआ है लैंग्वेज वाले में, जो आपको मैंने बताया था, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, कुछ भी नहीं, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। एक लैंग्वेज आपको पार्ट 4 से करना है, एक लैंग्वेज आपको पार्ट 5 से करना है। 91 से लेके 120 तक आपको एक लैंग्वेज करना है, 120 के बाद से लेके 150 तक आपको दूसरा लैंग्वेज करना है। इस चीज़ का आप नंबरिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, देखिए कई बार आपने देखा होगा कि एक एक सीरीज़ बिगड़ जाती है तो पूरे नीचे तक वो गलत हो जाता है, और ये कई बार हुआ है। तो आप जब भी गोले भरते तो एक बार देख लिया करो कि 1 के सामने वाला भर रहे हो या 2 के सामने या 3 के सामने, क्योंकि क्या होता है ना कि हमको लगता है कि यार ये दूसरे का आंसर ये है, और हम दूसरे में ना भर के तीसरे में भर देते हैं। अब वो तीसरे से सीरीज़ बिगड़ जाती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको वहाँ पर ध्यान देनी है, जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं। भले से 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, मतलब ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पूरी सीरीज़ बिगड़ जा रही है, ठीक है। देखो, पास होना है, 90 नंबर लेकर आना है, पहले आप 90 नंबर सिक्योर कर लीजिए, फिर आपको थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो भी आप ट्रिक्स है, टैग वर्ड्स है, एलिमिनेशन मेथड है, वो यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान से करना है। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी, समय बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से आंसर आपका सही निकलता है। एंड अगर आपको कोई चीज़ की कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और टेस्ट तो है ही, टेस्ट दे लीजिएगा और रिविज़न भी करते रहिए और अपना टाइम बचाइएगा। 10-10 घंटे के अब मैराथन देखने का कोई मतलब नहीं है। बैक में भी जो मैराथन होगा उसे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के नोट्स हैं, आप उसका रिवाइज़ करो। बाकी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखिएगा, बैग वगैरह का, क्योंकि जब निकलते समय भी बहुत टेंशन हो जाती है जब सामान नहीं मिलता है। एंड टाइमली पहुँचिएगा, क्योंकि 9:30 का समय है, तो आपको 2 घंटे या फिर 1 घंटे पहले आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कितना दूर है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। लेट मत जाना, थोड़ा सा पहले चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।